सरकारी बैंकों के कर्मचारियों की वेतन में बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो गया है। वेतन बढ़ोतरी को लेकर सरकार ने इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन की मांग मान ली है। वेतन में 17% की बढ़ोतरी होने जा रही है। ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2023 से लागू होगी। एसोसिएशन ने हर हफ्ते 5 दिन काम करने को लेकर भी मांग रखी है। उस पर अभी अंतिम फैसला आना बाकी है। सर, ये जो 17% हाइक हो रहा है, इसका क्या असर होगा? कई असर हैं इसके। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कि हाल फिलहाल के वर्षों में महंगाई को देखते हुए और बाकी अन्य उद्योगों में वेतन बढ़ोतरी की दृष्टि से देखते हुए, बड़े उद्योगों में जहां कर्मचारियों की संख्या बढ़ी है, ये किसी एक उद्योग में सबसे बड़ी सैलरी हाइक है। 17% की सैलरी हाइक है। दूसरा इसका असर बीएफएसआई इंडस्ट्री के बाकी सैलरीज पर और वेजेस पर पड़ेगा, क्योंकि भारत का सबसे उभरता हुआ और सबसे बड़ा क्षेत्र है। और जब सरकारी बैंकों के वेतन के स्केल इस लेवल पर तय हुए हैं, तो इसका असर अन्य बैंकों के, निजी बैंकों के पे स्केल्स पर भी दिखाई देगा। हालांकि निजी बैंकों में पे स्केल्स काफ़ी अलग हैं और डिफरेंट हैं, और कहीं ज़्यादा हैं कहीं कम है। दूसरी बड़ी बात, देखने वाली बात होगी कि इसके बाद क्या सरकारी बैंकों से जो एट्रिशन हो रहा है, सरकारी बैंकों से जो कर्मचारी छोड़कर निजी बैंकों की तरफ जा रहे हैं, वो रुकेगा। क्योंकि रिजर्व बैंक के पास भी ये बात चिंता के तौर पर पहुंची है। हमने अपने मनी सेंट्रल के पिछले एपिसोड में इस पर चर्चा भी की है कि भारत के सरकारी बैंक अपनी श्रम शक्ति को, अपने कर्मचारियों को गंवा रहे हैं और वो निजी बैंकों की तरफ, फिनटेक कंपनियों की तरफ कामकाज के लिए जा रहे हैं। तो दूसरी चीज़ ये देखनी होगी कि क्या 17% की बढ़ोतरी के बाद सरकारी बैंक अपनी श्रम शक्ति को, अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने टैलेंट को रोक पाएंगे कि नहीं। और तीसरा, ओवरऑल फाइनेंशियल इंडस्ट्री में जो शेकअप चल रहा है, जो पुनर्गठन चल रहा है, जिसमें सरकार, रिजर्व बैंक की तरफ से अनसिक्योर्ड लोन को लेकर जो नए नियम आए हैं, उसके बाद काफ़ी झटका लगा है बीएफएसआई इंडस्ट्री में, खासतौर से फिनटेक कंपनियों को और भारत की एनबीएफसीज को। इस परिस्थिति में उनके पूरे कामकाज पर, वेतन पर, बाकी चीज़ों पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन ये पहला बड़ा कर्मचारी समूह है, इतना बड़ा कर्मचारी समूह है जिसके लिए एक बड़ी सैलरी हाइक मंजूर हुई है 12वें समझौते में, जो 12वां ट्राइपार्टाइट समझौता हुआ है। करीब करीब 8,50,000 बैंक एम्प्लॉइज़ हैं जिनको इसका लाभ मिलेगा। सर, ये जो 5 डे वीक की बात है, ये इस पर अंतिम फैसला कब तक? आईबीए की बात माने तो 5 डे वीक पर फैसला हो गया है। बैंकों में 5 दिन के कामकाज की व्यवस्था पर फैसला हो गया है। ये भी माने कि बैंक 5 दिन के कामकाज की व्यवस्था के बदले जो वर्किंग डेज होंगे जिन डेज में 5 दिन काम होगा और 2 दिन की छुट्टियां होंगी, उसमें अतिरिक्त कितने घंटे काम होगा, शायद इस पर भी सहमति बन गई है। ये मामला सरकार के पास भेज दिया गया है। बैंकों और बैंक संगठन के बीच ये सहमति है। शायद सरकार इसकी घोषणा की प्रतीक्षा कर रही है। माना जा रहा है कि चुनावों के आसपास इस फैसले का ऐलान हो सकता है।